नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्वतंत्रता, विश्व की स्वतंत्रता, जो कि एक अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस ने जारी की है। अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस की हालिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारत को आंशिक स्वतंत्र देश घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत 83वें स्थान से फिसलकर 88वें पायदान पर पहुंच गया है। भारत को फ्रीडम हाउस ने आंशिक स्वतंत्र की श्रेणी में रखा है। भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट का खंडन किया गया है। 211 देशों में ये सर्वे किया गया, जिसमें भारत को 67 अंक के साथ 88वें पायदान पर रखा गया। 100 अंकों के साथ नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन सबसे आज़ाद देश हैं। वहीं एक स्कोर के साथ सीरिया, तिब्बत जैसे देशों की स्थिति सबसे खराब श्रेणी में है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फरवरी में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी भारत 51 से 53वें स्थान पर पहुंच गया था। इसके अलावा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 17 पायदान से फिसलकर 94 से 111वें स्थान पर आ गया था। वहीं ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर पहुंच गया था, जहां 2019 में भारत 140वें स्थान पर था। वहीं 2016 में भारत 113वें स्थान पर था। तो दोस्तों, भारत की डेमोक्रेसी, प्रेस की आज़ादी, मानव स्वतंत्रता, मानव अधिकार के मामले में लगातार गिरावट ये दर्शाती है कि हम आज़ादी के प्रति कितने उदासीन हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकारें सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सरकार भी अपनी तरफ से इन रिपोर्ट्स का खंडन करती हैं। सरकारें दावा करती हैं कि यहाँ पर जो भी कानून है, जो भी लॉ लाए जाते हैं, वो बाकायदा संविधान के अंडर में होते हैं, संवैधानिक होते हैं। फिर आखिरकार डेमोक्रेसी किन मानकों पर कम या ज़्यादा होती है? दोस्तों, होता तो सब संविधान के अनुसार ही है, लेकिन उनको लागू करना, उनका पालन होना, ये सब मायने रखता है कि लोग कितने स्वतंत्र हैं, कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सरकार को तथा लोगों को इन रिपोर्ट्स का बिल्कुल खंडन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इनमें कुछ चीज़ें, कुछ डाटा अलग दृष्टि से देख कर दिए गए हों, लेकिन हम इनका बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकते। हमें देखना होगा ऐसी आलोचनाओं को जिनसे हम सुधार कर सकते हैं। जब कोई ऐसे सर्वे आते हैं जिनमें इकोनॉमी, सरकारी रवैया, अन्य मुद्दों पर जब भारत की आलोचना नहीं होती है, तारीफ होती है, तो हम उसके तुरंत हाथों हाथ लेते हैं। जब किसी रिपोर्ट्स में, किसी सर्वे में भारत की कोई आलोचना की जाती है, तो हम उसको आड़े हाथ ले लेते हैं। ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों। इससे देश की छवि खराब होती है। हमें ऐसी आलोचनाओं पर विचार करना चाहिए और अपने आप को, अपने देश को, अपने यहाँ के कानून, फ्रीडम, अदालतों को, पुलिस को, हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को ये समझना होगा कि लोगों की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र है। इन रिपोर्ट्स में ये साबित होता है कि जिन देशों में आतंकवाद,
अन्य देशों का कब्जा, लोगों की लाइबिलिटीज बिल्कुल लो स्तर की है, उन्हें बिल्कुल खराब स्थिति में रखा गया है। जो देश अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी स्थिति में रखा गया है। तो फिर हम कुछ एक ही पायदान पर तो नहीं बने रह सकते, सुधार भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में गिरावट भी आ सकती है। हमें उनको स्वीकार करना चाहिए और सुधार की ओर कदम उठाना चाहिए। भारत में जिस तरह से प्रेस की आज़ादी, लोगों की अभिव्यक्ति, इंटरनेट की सेवाओं में लगातार कमी, किसी भी कानून, किसी भी स्थिति में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, आंदोलनों में लोगों के प्रति उदासीन रवैया सरकारों का, इस तरह से आपने सीए, दलित आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, किसान आंदोलन, सरकार के हर एक रवैये ने इन सब में लोगों को परेशान किया है। तो दोस्तों, इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल तवज्जो देना चाहिए और इन पर विचार करना ही देश की भलाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक त्रिपाठी था। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी आज़ादी, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। धन्यवाद।